अगर यू को एक्स के साथ पेयर बना दिया, 18 दिसंबर को खुद बोला है कि मैं उसको अलग रखूंगा, ठीक है, भी मैं यू को किसी के साथ पेयर नहीं रखूंगा, वो सीधा पेयर यूएसडीटी के साथ होगा, राइट। तो ये फिर से इस बात पे पलट गया, इसका जवाब भी किसी ने नहीं दिया, राइट। उसके बाद इसने बोला मैं 2 रेप्यूटेड कंपनी के साथ ऑडिट करवा रहा हूं, ठीक है। हमें पता है जो सबसे मेनली सेट्रिक है, एक आध और, ठीक है ना, वो इस पे चलो ऑडिट की बात तो आई नहीं है ना। अब ऑडिट हुआ क्यों नहीं, अभी मैं थोड़ा सा उस पर अभी एनालिस्टिक बताता हूं आपको, राइट। अभी किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मार्केट कैप डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स, राइट। किसी भी कॉइन का जो प्राइस होता है वो कॉइन मार्केट कैप पे जब आप जाओगे, मार्केट कैप को डिवाइड करना सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, तो वो एक सिंगल कॉइन की प्राइस वैल्यू निकल के आती है, राइट। तो अगर ये पहले 8 क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर में वर्ल्ड में आता है, ठीक है, तो अभी तक इसका कॉइन वेरीफाई क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसका भी प्रूफ दूंगा। जो पीएलसीयू क्लासिक था उसमें से 1,45,000 कॉइन गायब हो जाते हैं नवंबर में, दिसंबर स्टार्टिंग में, उसमें से मतलब सोचने वाली बात है कि एक खुद की ब्लॉकचेन जो ये बोल रहे हैं, हालांकि है नहीं, जस्ट सॉफ्टवेयर है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी खुद की ब्लॉकचेन है और इतना बड़ा 20 लाख नेटवर्क है इनका, है ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो ये छाती चौड़ी करके बोलते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है। तो जो कॉइन था इनका, जो पीएलसीयू क्लासिक का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, उस पे जाके जब हम चेक करेंगे तो मतलब 1,45,000 कॉइन वहां से गायब है। और जब ये 9 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया कि कॉइन कैसे गायब हो गए, तो आंसर में इतना शॉकिंग आंसर मिला, बोले ये टेस्टिंग कॉइन थे जो हमने निकाल लिए, राइट, टेस्टिंग कॉइन गाइस। तो अभी इसमें अगर थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि टेस्ट नेट और मेन नेट, ठीक है, ब्लॉकचेन में 2 चीजें होती हैं, टेस्ट नेट और मेन नेट। जब भी कोई भी पर्सन, चाहे आप ही कोई भी अगर नया टोकन या नया कॉइन लॉन्च करेगा, वो सबसे पहले टेस्ट नेट पे होता है और फिर मेन नेट पे होता है, कभी वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होते। और इन्होंने जो 1,45,000 कॉइन निकाले मार्केट से, है ना, और बता दिया गया, और वो बर्निंग वॉलेट में भी नहीं आए, वो डिफरेंस अभी भी अगर आप जाओगे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे, वो डिफरेंस अभी भी शो कर रहा है कि 1,45,000 कॉइन का जो डिफरेंस है, यह गाइस सोचने वाली बात। और यहां से ये पता चलता है कि इनकी कोई ब्लॉकचेन नहीं है। मैं दूसरा प्रूफ देता हूं, जो ये लेके आए नया वाला पीएलसीयू, जिसको बोल रहे थे कि हम लिस्ट कराएंगे, हम यहां लिस्ट कराएंगे, हम वहां लिस्ट कराएंगे, हम वेरीफाई करवाएंगे। फर्स्ट डे में वहां पर 485 कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में शो कर रहे थे, 3000 कॉइन वहां शो कर रहे थे बर्निंग वॉलेट में, और वो आज भी उतने ही है, वो आज भी उतने ही कॉइन्स है। और मार्केट में पीएलसी के कॉइन्स की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं कितने कॉइन्स है, सर्कुलेटिंग सप्लाई में कितने कॉइन्स है कुछ नहीं पता, राइट। सो मतलब कोई इनकी ब्लॉकचेन नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, ठीक है। मेरे पास और भी बहुत प्रूफ है, मैं आपको अभी साबित करूंगा कि इनकी खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है, राइट। सो अभी बहुत चलो ये तो हो गया पास्ट और प्रेजेंट का, है ना। अभी और भी बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसके बारे में अगर मैं बताना और मतलब कि अगर देखूंगा, तो अभी बात आ जाती है फ्यूचर पे। तो मेन फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्टिव है, राइट। सो जो इनके साथ इन्होंने जो भी कुछ चीजें पास्ट में करी हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो बाकी गाइज आप समझदार हो, आपको डिसीजन लेना है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैं आपको अपने एनालाइजिंग के हिसाब से बताऊंगा कि उसमें इन्वेस्ट करना क्यों नहीं जरूरी, क्यों मत करिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं उसका, बाकी आपका डिसीजन है, आप जैसे मर्जी कर लेना। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ही कह लो, मेरा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अल्टीमा कॉइन आपकी प्रेजेंटेशन में क्या बताया जा रहा है, एलेक्स ने क्या बताया है, हम अल्टीमा को वेरीफाई करवाएंगे, अल्टीमा को इस ईयर के एंड में टॉप 10 एक्सचेंजेस में लेके जाएंगे, और फिर अगले साल हम इसको 2024 में या 2025 तक हम बाइनांस में लिस्ट करवाएंगे। पहला क्वेश्चन, क्या अब वो नेटवर्किंग कॉइन नहीं है, अब उसमें फार्मिंग नहीं हो रही, अब उसमें मिंटिंग नहीं हो रही, तो वो भी नेटवर्किंग कॉइन है ना। तो पीछे जो भी कुछ हुआ है, पीएलसीयू एक्स
जो स्प्लिट किया PLCU क्लासिक से, फिर PLCU क्लासिक को स्प्लिट किया PLCU से, वो क्यों किया? उसका वाय क्या था कि नेटवर्किंग कॉइन है इसलिए हम अलग कर रहे हैं। तो अब जबकि अब अल्टीमा भी वही चीज कर रहा है, तो फिर से वही चीज आ रही है। तो गाइस समझो, मैं लीडर्स को भी बोलना चाहता हूं, अंध भगत मत बनो, समझो इस चीज को, ठीक है ना। एलेक्स क्या कर रहा है उस चीज को समझो। यहां का पैसा वहां जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया जा रहा है, ठीक है ना, वो उसके पास जा रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बाद में बहुत बुरा फंसोगे, और मैं इस चीज का आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों बोल रहा हूं ये चीजें। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अभी इसकी मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन समझाता हूं, क्योंकि बोलते हैं ना कि हाँ इनको तो मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, इनको तो कुछ नहीं पता। मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन में समझाता हूं कि पुराने वाले से और अब वाले में जो इनका कैलकुलेशन में कैसे चेंज आया और अब वाले में कितना डिफरेंस है और वो क्यों नहीं करना चाहिए, उसका दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। अभी नए वाले अल्टीमा में क्या है, मैं हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं अभी क्वाइंस में, क्योंकि क्वाइंस में कस्टमर को नहीं समझ आएगा, इन्वेस्टर को नहीं समझ आएगा। वो सिंपल लैंग्वेज में पूछेगा कि मैंने अगर इतना लगाया तो कितना, राइट। सो मैं अगर उस हिसाब से ही बताऊं, और मैं ग्रीन में बताऊंगा, मतलब पॉजिटिव वे में बताऊंगा कि क्या आएगा। और बाकी आप अभी पहले वाले में क्या था, ये 720% प्रॉफिट देते थे एक साल का, 60% प्रॉफिट पर मंथ, 50% प्रॉफिट पर मंथ, ठीक है। सो पहले वाले कॉइन्स में ये देते थे। पहली चीज अभी इन्होंने वो 2 साल कर दिया, अभी एक साल का 360% हो गया, 2 साल का 720% ये अब प्रोवाइड करवाएंगे कॉइन्स के रूप में, ठीक है। मैं इंडियन रुपीज में इसलिए बोल रहा हूं, इन्वेस्टर को समझ आएगा कि वो इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1:1 का फार्म लेते हैं, मान लो एक अल्टीमा से अल्टीमा का मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सेम है, वो चीज सेम ही बनेगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें क्वाइंस में इन्वेस्टर को समझ नहीं आएगा। मान लीजिए अल्टीमा का एक फार्म $10,000 का किसी ने बाय किया, ठीक है, $11,000 का है, उसने वो फार्म बाय किया, ठीक है। सिंपल अगर हम डॉलर में ना करके, चलो INR में समझाता हूं। फॉर एग्जांपल 1 लाख मान के चलते हैं, 1 लाख का फार्म है और उसमें 1 लाख का ही मैक्स लोड है, राइट। अब इनके जो मेन सीनियर्स जो 2 हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े क्रिप्टो एनालिस्टिक या अपने आप को इकोनॉमिस्ट समझते हैं, वो दोनों के आपस में मतलब कि स्टेटमेंट्स नहीं रल रही। एक पर्सन बोलता है कि जो मैक्स लोड है उसका 1% पर डे आएगा, और दूसरा पर्सन बोलता है कि जो मिंटेड कॉइन है उनका 1% आएगा। ये कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं होया, और मैं दोनों पे ही लगा के चलूंगा कि दोनों में ही आपको क्या नुकसान है, ठीक है। सो 1 लाख का फार्म, उसमें आपने 1 लाख मैक्स लोड कर दिया, आप इन्वेस्टर का इन्वेस्ट कितना हो गया 2 लाख। अब मिलेगा कितना 18%, 18% आपको पर मंथ आएगा, राइट। और जिसने 2 लाख इन्वेस्ट किया है उसको 9% आएगा पर मंथ, ठीक है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी ने फार्म बेचा, फार्म के बाद उसमें मैक्स लोड बेचा, मैक्स लोड में 18% दे रहे हैं, मतलब 1 लाख का 18%, वो 18,000 दे रहे हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो 2 लाख का 18% ले रहा है, मतलब 9%, राइट। ले 18% ही लाया, मतलब 9% हो गया 2 लाख के हिसाब से, राइट। सो मतलब उसको अगर उसने मान लो 2 लाख लगाया है तो उसको 18 आएगा, मतलब उसको 2 लाख लगा के 18,000 आएगा। 32वें दिन जाकर उसको 18,000 मिलेगा। वो भी अब इसमें आगे 2 कंडीशंस, अभी कंडीशंस तो बहुत है, आगे तो पहली कंडीशन कि अगर हम दोनों, ये जो 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं दोनों पे लगा के चलते हैं। मान लो अगर किसी ने मान लो अगर हम एक मैक्स लोड का 1% लगा के चलते हैं तो 18 दिन में 18,000 कवर होगा, मतलब 48 to 49 डेज में 18,000 कवर होगा। 2 लाख लगा के 48 दिन बाद आपका 18,000 पहला कवर होगा, राइट। उसके बाद आगे मैं जस्ट अभी फर्स्ट मंथ का ले रहा हूं, ठीक है। कहां से 60%, कहां 60,000 से 18,000 पे, 60,000 से 18,000 पे आ गए, राइट। सो ये हो गया। और अगर हम दूसरा लेके चले, अगर मान लो मिंटिंग क्वाइन 18,000 के मिंटिंग क्वाइन आए तो 180 रुपए डेली के, और वो भी रिड्यूसिंग में, मतलब 180 जो पहला 18,000 आया है उसको कंप्लीट होने में 746 डेज लगेंगे। उसका अगर रिड्यूसिंग में वो जाता है, अगर क्योंकि इसका 1% डेली पे आउट आ रहा है,
तो वो रिड्यूसिंग में जाएगा, तो उसके कंप्लीट होने में 746 डेज लगेंगे, मे बी उससे भी ज्यादा, है ना। तो दोनों में ये चीजें हैं, ठीक है। और 18,000 लगा लो या 1% के हिसाब से 180 रुपए लगा लो। ये आपको कब आने हैं? अगर मार्केट ग्रीन है, राइट। अगर ग्रीन मार्केट है तो अब खुद सोचो, अब ये बोल रहे हैं कि अगर येलो हो गई 50% लॉक, रेड हो गई 100% लॉक, राइट, 100% फ्रीज हो जाएंगे। तो अभी इनका जो एक नया सिस्टम आया है इंडिकेटर, राइट। अब मैं एज ए ट्रेडर, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं इनको वॉच कर रहा हूं, लाइक जैसी मार्केट रेड होगी मैं बाहर से कॉइन बाय कर लूंगा, मैं बाहर से टोकन बाय कर लूंगा, और जैसी मार्केट ग्रीन होगी मैं सेल कर दूंगा। तो उसमें इन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, और एलेक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया, उनके डायमंड वालों में मीट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इवन के वीडियो पढ़ी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। तो जब उससे पूछा गया कि बाहर वाले जो लोग हैं कि वो ऐसा करेंगे, वो मतलब उसको रेड पे बाय कर लेंगे, ग्रीन पे उनको सिग्नल मिल जाएंगे, वो रेड पे बाय कर लेंगे, ग्रीन पे सेल कर देंगे, तो उससे हम कैसे उसका बचाव करेंगे। तो एल्स का इतना फनी आंसर था, तो उसने बोला कि हमें बाहर से खतरा नहीं है, हमें हमारी कम्युनिटी से खतरा है। सोचो गाइस, वो बोल रहे, कहते मैं ये सिर्फ इसलिए रहा हूं कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, है ना भाई, मुझे बाहर से खतरा नहीं है, राइट। मुझे बाहर के जो ट्रेडर क्या कर रहे हैं उससे खतरा नहीं, मेरी कम्युनिटी क्या कर रही है मुझे उससे खतरा है, ठीक है। तो ये एलेक्स का कहना था। तो कहने का मतलब है कि 7 साल हो गए मार्केट को, 20 लाख की कम्युनिटी है इकट्ठी करी है, और अभी तक एजुकेट नहीं कर पाए। अभी तक किया गया है, आज तक नेटवर्कर और एलेक्स, इन दोनों को छोड़ के किसी इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया? अगर कमाया भी है तो जस्ट पहले 1 या 2 महीने में, राइट। कोई नया कॉइन आया, क्योंकि इनके कॉइन तो ऐसे आते हैं जैसे कपड़े चेंज होते हैं, राइट, जैसे सीजन चेंज होता है इनके कॉइन चेंज हो जाते हैं, राइट। और अभी एक और क्वेश्चन अभी आया माइंड में, इन्होंने बोला कि ये हमारा लास्ट टोकन स्मार्ट कॉइन एंड जो अल्टीमा है वो हमारे लास्ट है, इसके बाद और हमारा कोई कॉइन नहीं आएगा। ये प्रोजेक्ट है 3 साल का। अब ये बोल रहे हैं कि हम मार्केट में 5 साल, हम 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, तो बाद में क्या करेंगे? 3 साल के बाद क्या होगा? वो कोई सवाल नहीं पूछता। क्या उसके बाद नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी? नया कॉइन तो आने से रहा, तो उसके बाद क्या करेंगे? सब कुछ वही है जो पुराना हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ। सो गाइज, ये थोड़ा मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो अभी बहुत कुछ है बताने को, बड़ा कंटेंट है, रेडी भी है इवन के, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वजह से मतलब कि मैं इसको अभी आगे कंटिन्यू आपको और बताऊंगा। कुछ और टॉपिक्स हैं जिस पे आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो गाइस, क्योंकि अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है एक लिक्विडिटी का, कि जो और ये एलेक्स ने खुद बोला है कि मैंने लाइट कॉइन की सारी लिक्विडिटी स्मार्ट कॉइन में, स्मार्ट जो नया इसका आ रहा है उस पर ट्रांसफर कर दी है। तो अभी के लिए आपका डिसीजन है कि मैंने आपको सारा कच्चा चिट्ठा खोला है। अभी आगे थोड़ा सा और है खोलने वाला, कि जिसमें आगे बताऊंगा कि आपको भी स्मार्ट जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनका कैसे, मतलब कि अभी लॉस तो रिकवर होने से रहा, तो अभी और पिछले कुछ दिनों से बहुत से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अभी आगे आने वाले समय में दूंगा आंसर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो जूम सेशंस में जो बातें हो रही हैं उनके आंसर देना मैंडेटरी है, राइट। सो वो भी मैं आने वाले समय में आंसर्स दूंगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो अभी तक आप बस अभी के लिए अब ये सोचिए कि जो नया कॉइन आ रहा है या जो नया टोकन आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि पैसा रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। और वो भी अगर स्टार्टिंग में करते हो, ठीक है, तो भी पैसे रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मतलब एक बार जो बीच में आ गया, बाद में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, जस्ट आपको लाने के टाइम पे आपको पलोसा जाएगा, लेकिन बाद में। और करणवीर सिंह नाम का इतना खौफ है, जूम पे अगर मैं करणवीर सिंह नाम के आ जाता हूं तो मुझे रिमूव कर दिया जाता है विदाउट एनी रीजन। ना मैं हैंड रेज करूं, ना मैं वीडियो पे आऊं, फिर भी रिमूव करिए, इतना खौफ है। मतलब कि सामने आने की तो बात ही दूर रही ना, नाम का इतना खौफ है, राइट। तो गाइस,
बस आप सपोर्ट करते रहना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो आगे आने वाले में और वीडियोस मैं इसके रिगार्डिंग लेके आऊँगा, आपको इसके बारे में और बताऊँगा। और भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल्स को लेके मेरे पास काफ़ी सारे कंटेंट हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आगे धीरे धीरे वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर कोई इशू है, अगर किसी इन्वेस्टर को मेरी कोई बात नहीं सही लगी तो वो भी प्लीज़ ज़रूर मुझे बताए, क्योंकि मैं नेटवर्कर का या एलएस का उसका मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन्वेस्टर का अगर पॉइंट क्लियर हो रहा है या इन्वेस्टर को कहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो वो श्योर मेरे से बात कर सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे फेस दिखाने में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मैं हेड ऑन फाइट से नहीं डरता, ठीक है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सत श्री अकाल।